नए ब्रिज की जद में दो प्राचीन वृक्ष भी आ रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए आज पर्यावरण प्रेमियों ने चिपको आंदोलन किया। उनका कहना था कि इन प्राचीन वृक्षों को कटने से बचाया जाए। महापौर मुकेश टटवाल भी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि कोई रास्ता निकाला जाएगा। प्रशासन द्वारा सिंहस्थ को देखते हुए ग्रांड होटल से चामुंडा माता चौराहे तक एक नया ब्रिज निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम भी शुरू हो गया है। प्रारंभिक दौर में साइट क्लियर की जा रही है। ठेकेदार द्वारा इसको लेकर रेलवे के मकान तोड़े जा रहे हैं और झाड़ों की कटाई की जा रही है। यहाँ दो प्राचीन वृक्ष आ रहे हैं जो विदेशी प्रजाति के होकर अति प्राचीन भी हैं। यह दोनों वृक्ष भी कटाई की जद में आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए आज पर्यावरण प्रेमियों ने मौके पर पहुंचकर चिपको आंदोलन कर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि हम विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना था कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। खबर मिलने पर महापौर मुकेश टटवाल भी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि बातचीत से कोई हल निकाला जाएगा। जी, सबसे पहले तो हमें पेड़ों का महत्व समझना होगा। जब पृथ्वी आई संसार में, तो पृथ्वी आने के बाद जीवन आए, उसके पहले पेड़ आए। पेड़ जो है, अभी कल ब्रह्मचारिणी माता जी का दिवस था, जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। स्वाधिष्ठान चक्र मतलब प्राण। ये प्राणों के लिए जो है, यदि संसार में प्राण चाहिए, जो हमने अभी कोविड के समय पे देखा, ऑक्सीजन और प्राणों की संकट, यदि जीवित रहना है, प्राणी को बचना है, तो बिना पेड़ों के प्राणी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जब प्राणों को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो दो चीज़ें हैं। विकास के नाम पे हम प्राणों को बचाते हुए, उनकी संरक्षण करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए भी विकास का रास्ते निकाल सकते हैं। विकास के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जीवन की विकास। आज किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है? आज ये जो आप देख रहे हैं, ये 150-200 साल पुराने पेड़ होंगे, कम से कम 100 फीट के, और ये हमारे उज्जैन और पूरे भारत के लिए एक विलक्षण प्रजाति है, कि यहाँ पर सामान्य रूप में नहीं पाई जाती। ऐसे पेड़ों के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी धरोहर है। उस धरोहर के संरक्षण के लिए, और जो मैंने आपसे कहा, प्राणों के संरक्षण के लिए, हम ये चिपको आंदोलन के रूप में इन पेड़ों को बचाने के लिए सब पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बाकी हमारे जो, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजीव पहावा है। मैं सर बताइए किस तरह का आंदोलन? सेवा समिति से अजय भातखंड है। आज हम ये जो दो विशाल कपोक के वृक्ष देख रहे हैं, ज्ञात हुआ है कि अभी ये नवनिर्माण जो ब्रिज का होना है, उसके अंदर इनका कटना प्रस्तावित है। वास्तव में यह बढ़िया हरियाली लिए हुए सुंदर वृक्ष है। इनको कटने से बचाने के लिए हम सभी वृक्ष मित्र, पर्यावरण प्रेमी, सारे यहाँ के जो नेचर लवर्स है, वो सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यह शासन से मांग करते हैं कि इन पेड़ों को बचाते हुए हमारा विकास हो। आज हमारी बहुत प्राथमिक स्थिति के अंदर यह सारी योजनाएं चल रही है। आज हम इसमें परिवर्तन करके इन वृक्षों को बचाएंगे तो ये हमारी उज्जैन की शान है, हमारी मालवा की शान है, और शायद देश प्रदेश में इस तरह से जुड़वा वृक्ष और कहीं देखना बड़ा मुश्किल है। मूल रूप से यह कपोक हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है, पर उसके बावजूद यह वृक्ष हमारे क्षेत्र में पल बढ़ रहे हैं, तो इन सारे वृक्षों को बचाना बहुत ज़रूरी है। विकास के साथ में वृक्षों का विनाश न हो, विकास के हम भी पक्षधर हैं, पर उसके साथ में पर्यावरण का संरक्षण होना भी उतना ही ज़रूरी है। और प्राथमिक स्थिति में जब चल रहे हैं, तो उस समय इन सब चीज़ों को बचाते हुए हम यदि हमारा विकास करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज यहाँ पे हम चिपको आंदोलन के माध्यम से लोगों को जन जागृत कर रहे हैं और शासन से मांग करते हैं इन पेड़ों को बचाते हुए पुल का यदि निर्माण हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे उज्जैन में सीएस की दृष्टिगत निर्माण कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे ब्रिज का निर्माण कार्य होना है, लेकिन जानकारी लगी थी कि जो हमारे ब्रिज के जहाँ पर निर्माण होना, वहाँ पर कपोक का वृक्ष जो 100 साल से अधिक पुराना है और काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छा वृक्ष है। और ये वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में, ये हमारे देश में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये विदेशी बताते हैं कि विदेशों में यह वृक्ष होते हैं। तो इन वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक ब्रिज का साइज आ रहा है, कहाँ पे पिल्लर आ रहा है, सारी बातें देखने के लिए आया था। यह सारे ब्रिज के निर्माण के अधिकारी और हमारे निगम के अधिकारी, उद्यान के अधिकारी चर्चा किए। चर्चा के पश्चात इसमें क्या हम कर सकते हैं, पहले ही निर्धारित किया हुआ है कि हम वही वृक्षों को काटें जो अत्यंत आवश्यक हो, जिनको काटना आवश्यक हो उनको काटें। अधिकतर वृक्षों को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं या उनको कई अन्य जगह लगाने का, ट्रांसफर करने का, ये भी जो नई आधुनिक प्रणाली है उसके माध्यम से किया जाए। इसी को लेकर के आज यहाँ देखने के लिए